गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। जो थर्ड चैप्टर था दैट वाज मैट्रिसेस। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स। नाउ we have studied about matrices, algebra of matrices and types of matrices. When we talk about square matrix, the square matrix is nothing but a matrix which has equal rows and equal column, and we always say that square matrix has an order of m because it has m rows and m columns. Now today onward we will study determinants. एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स है क्या, बेसिक पहले देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट्स होता है दैट इज नथिंग बट ए वैल्यू एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। एक सिंगल वैल्यू होती है एंड सिंगल वैल्यू इट कैन बी आदर रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू। रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। वो जो रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यू है दैट इज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो आइदर सपोज ए मैट्रिक्स, अभी हम स्क्वायर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 वी राइट इट एज नोटेशन A11, A12, A21, A22. Now if we have to write down the determinant, then either we write determinant as determinant A, or we can also write it as mod A. Actually it is mod type bracket, but it is not mod. It is the notation of डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज एक मैट्रिक्स का होता है, और मैट्रिक्स भी कौन से मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट, उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ द नोटेशन इज लाइक दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू और आइदर mod type bracket A. When we write mod type bracket A, that means we are talking about determinant of the matrix. Now matrix के लिए हम इस तरह का brackets यूज करते हैं, determinant के इस तरह का। Now how we can find out the determinant, एक specific method है इसके लिए calculate करने के लिए। Now we have that is A11, A12, A21 and A22। नाउ क्या करना है, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए अगर वो 2x2 मैट्रिक्स का या स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो उसका डिटर्मिनेंट ईजी होता है फाइंड आउट करना। हम डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। डायगनल एंट्रीज, जो डायगनल एंट्रीज होती है उनको A11 एंड A22, A11 इंटू A22 मल्टीप्लाई किया, जो मेन डायगनल है। उसके बाद दूसरा जो डायगनल है ये भी एक डायगनल है, इस एलिमेंट इन एलिमेंट्स को भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। A21 इंटू A12, A21 इंटू A12 एंड फर्स्ट डायगनल के मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में से सेकंड डायगनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स A 1 2 3 and 4. Now if we have to find out determinant, we will write it as either determinant A or कैसे लिखते हैं, that is A, it is also determinant. Now we will write down 1 2 3 and 4। क्या कहा हमने कि डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 4 माइनस सेकेंड वन को, सेकेंड जो डायगनल है उसके माइनस कर देंगे। 3 इंटू 2 6। now determinant is equal to 4 minus 6, that is equal to minus 2. so that means जो डिटर्मिनेंट है किसी भी मैट्रिक्स का वो एक सिंगल वैल्यू है, that is a सिंगल नंबर है। it can be a real number or it can be complex number. so ये मेथड तो किसके लिए था, अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है किसके लिए, 2x2 मैट्रिक्स का, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का करना है। and now if we have square matrix of order 3, suppose A matrix is given and now we have
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन A11, A12, A13। नाउ नोटेशन इस तरह से होता है A21, A22, A23, देन A31, A32 एंड A31। नाउ डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आइदर डिटर्मिनेंट A और इज इक्वल टू दैट इज मॉड टाइप ब्रैकेट A इज इक्वल टू, मैंने पहले कहा ये मॉड की तरह ब्रैकेट का यूज़ करते हैं यहाँ पर, एक्चुअल में ये मॉड नहीं है, सो वी विल नॉट कॉल इट एज मॉड ए, ठीक है। देन A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। नाउ जब भी हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम किसी भी एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, आइदर इस रोज को सिलेक्ट करें, इसको या इसको। उसको सिलेक्ट करने का एक तरीका है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि साइन लिखना है उसके साथ। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ साइन होता है प्लस, सेकंड के साथ नेगेटिव, देन पॉजिटिव, अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस माइनस प्लस लेते हैं। नीचे के लिए वैसे ही आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, इस तरफ को चलते हैं, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, देन प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह का साइन लिखते हैं। अब ये साइन क्यों बता रहा हूँ मैं, ये आपको याद रखने के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो ही लेकर चलते हैं, ठीक है। पर आप जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो को ही लेकर चलें, आप किसी भी रो को लेकर चल सकते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट्स को लेकर चल सकते हैं, पर जिस भी रो को लेना होगा उसके साथ सिंबल लगेगा। अगर हम फर्स्ट रो के लेंगे तो फर्स्ट के साथ सिंबल प्लस, देन नेगेटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव और तीसरे के साथ प्लस लगेगा। अगर सेकेंड रो के एलिमेंट्स लेते हैं हम तो माइनस प्लस माइनस, अगर थर्ड रो के लेते हैं प्लस माइनस प्लस, सिमिलर टू रो फर्स्ट। ना ये माइनस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो लिया डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, देखो इसके साथ साइन क्या है प्लस, तो A11 क्या लेंगे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के लिए A11, ये पॉजिटिव का लेंगे A11। नाउ अब आपने क्या करना है कि जब एलिमेंट्स A11 लिया तो इसकी रो और इसी के कॉलम को इग्नोर कर देना, आपने इग्नोर हाइड कर देना। इस तरह से मैंने हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया यहाँ पर, और इसको पेन से हाइड कर दिया, इसको पेन से हाइड कर दिया। अब उसके अलावा जो एलिमेंट्स रहेंगे वो 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स रह जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट्स रह जाएंगे। 4 एलिमेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या आपने क्या करेंगे, हम डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायगनल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कैसे होगा, A22 इंटू A33, तो क्या करेंगे A11 बाहर आ गया, A22 इंटू A22 इंटू A33 माइनस, तो हमने क्या किया, इसको हाइड कर दिया, इस रो को हाइड कर दिया, ये दोनों रो हाइड कर दी, तो ये बच गया। तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, नाउ ब्रैकेट अगेन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट लेंगे, देन वी विल टेक सेकेंड एलिमेंट A12, बट सेकेंड एलिमेंट के साथ साइन फर्स्ट के साथ पॉजिटिव के साथ सेकेंड के साथ क्या रहेंगे नेगेटिव, देन माइनस A12 ले लिया। अगेन हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स की रो और इस एलिमेंट्स के कॉलम को इग्नोर करेंगे या हाइड कर देंगे। अब क्या करते हैं, इस तरह से फर्स्ट रो है इसकी और ये हाइड कर दिया हमने। नाउ एलिमेंट्स कौन से रह जाते हैं, A21, A23, A31, A33, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसे ही, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस, इसको हाइड किया था, A31 इंटू A23, A31 इंटू A23। नाउ वी विल टेक थर्ड एलिमेंट, थर्ड इसी रो का थर्ड एलिमेंट A13 के साथ साइन प्लस माइनस प्लस, वी विल टेक प्लस एंड वी विल राइट A13। अगेन क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स के रो को और कॉलम को हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। जैसे ही हाइड कर दिया, ये पूरी रो और ये कॉलम हाइड हो गया, तो ये रह गया। अब ये भी डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, A21
इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस A31 इंटू A22, A31 इंटू A22। इस तरह से फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट अ सिंगल वैल्यू डिटरमिन। तो 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी जो एक्सरसाइज 4.1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 4th चैप्टर की, वहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए 4.1 के क्वेश्चंस क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.1, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है या गिवन है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, दैट इज 2 4 -5 -1। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 एंड -1। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो वी विल राइट डाउन दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 -2, देन -5 इंटू 4 -20, देन दैट इज इक्वल टू -20। ये फॉर्मूले में माइनस है, ये मल्टीप्लाई करके माइनस आया, दैट इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस 20 एंड इट इज इक्वल टू -2 + 20 18। सो डिटर्मिनेंट क्या है, वेरी इजी टू फाइंड आउट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हमने, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है, देन साइन थीटा cos थीटा, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नाउ सेम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन सेकेंड पार्ट, इसका ही सेकेंड पार्ट में डिटर्मिनेंट जिसका फाइंड आउट करना, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सेकेंड एलिमेंट x माइनस 1, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 1 एंड x प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ वी विल राइट डाउन इक्वल टू, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, माइनस ये मल्टीप्लाई ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एक्स से, सबको एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1, एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस एक्स, 1 इंटू 1 1। नाउ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नाउ बिकॉज वी हैव माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -1 माइनस एक्स, बट हेयर माइनस प्लस, दैट इज एक्स, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, बिकॉज हेयर वी हैव माइनस एक्स। नाउ 1 इंटू -1 -1 माइनस प्लस 1। नाउ टेक ए लुक, एक्स क्यूब, वी हैव एक्स क्यूब, this is minus x square, this is plus x square, cancel, then minus x square, x minus x again cancel, that is plus x, this is minus x, this is plus x, this is minus x, then 1 plus 1 that is 2। now डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया सेकंड का। तो इस तरह से we will find out the डिटर्मिनेंट। सो अभी तक 2 क्वेश्चन किए हमने, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना था, एंड जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो
मैट्रिक्स था 2x2 ऑर्डर का। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। इफ A is a square matrix of having element 1 2 4 2, now write down A is equal to square matrix having element 1 2 4 2, then show that is determinant of 2A is equal to 4 times determinant of A. We have to show that determinant of 2 times A is equal to 4 times determinant A. Now first we will find out 2A, then we will find out determinant, and we will find out determinant then multiply by 4. First of all 2A. Now 2A solution करते हैं। 2A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए में एलिमेंट्स है 1 2 4 2। स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। नाउ वी विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, जो 2A मैट्रिक्स ही है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 2 4 8 4। नाउ मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स। 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4 32 एंड इज इक्वल टू माइनस 24। 32 माइनस 8 माइनस 24। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट mod A, then multiply mod A by 4 and mod A. Actually it is determinant A, not mod A. Determinant A is equal to determinant of 1 2 4 and 2. Now multiply 2 1s are 2 minus 4 2s are 8. It is equal to minus 6. Now right hand side, we have right hand side because we have to show, प्रूव करना है इसको, तो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4 टाइम्स, नाउ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू माइनस 6, इट इज इक्वल टू माइनस 24। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस 24, राइट हैंड साइड इक्वल टू माइनस 24। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So we have proved it that determinant of 2A is equal to 4 times determinant of A. Now let's move to question number 4th. Question number 4th, I will write down the question. If A is equal to matrix 1 0 1 0 1 2 0 0 4, then show that determinant of 3A is equal to 27 times determinant A. Now first of all we will find out 3A. Now 3A can be written as 3 multiplied by this matrix A is multiplied by 3, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। नाउ जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1s are 3, 3 0 0, 3 1s are 3, 3 0 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 0 0, 3 0 0, 3 4s are 12. So we got 3A. Now we will find out first left hand side. Left hand side is equal to, now left hand side is equal to determinant of 3A. Now 3A, we have 3A 3 0 3 0 3 6 0 0 12। now जब भी 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके
डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा था, किसी भी रो को सिलेक्ट करते हैं तो हम रो फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, अब फर्स्ट एलिमेंट के साथ साइन क्या लगेगा, प्लस, बिकॉज इट इज़ प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट किसी भी रो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट की 3, विद इन ब्रैकेट इस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को हाइड करके जो बच रहा है वो ये मैट्रिक्स बच रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स बचेगा 3 12 जार 36 माइनस 0 मल्टीप्लाई 6 0। गॉट इट। हमने क्या कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट 3 ले रहे हैं तो उसकी रो को इस तरह हाइड कर दिया और इसके कॉलम को भी हाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या एलिमेंट डिटर्मिनेंट्स किसका रह गया, 3 6 0 12। तो इसमें डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 12 36, 0 मल्टीप्लाई 6 0, तो -6। नाउ टेक सेकेंड एलिमेंट दैट इज -0, मल्टीप्लाई इसकी कॉलम को और इसकी रो को हाइड कर दिया, ये हाइड किया, ये हाइड किया, ये 4 एलिमेंट्स रह गए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई 12 0, 0 मल्टीप्लाई 6 0, 0 -0। नाउ टेक थर्ड एलिमेंट दैट इज +3, प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस देन प्लस, दैट इज प्लस। ये शॉर्टकट मेथड मैंने बताया, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फॉर्मूला -1 रेज टू पावर 1 + 1, अगर A11 लेंगे तो 1 + 1, यहाँ पर A12 लेंगे तो -1 रेज टू पावर 1 + 2, इस तरह लेंगे। तो आपने शॉर्टकट ही यूज़ रखना, इसको याद रखना कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस, सेकेंड एलिमेंट माइनस एंड थर्ड एलिमेंट प्लस, इस तरह से अगर फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है, देन थर्ड प्लस होगा, इसके कॉलम्स को और इसकी रो को हाइड कर दिया, क्या रह गया हमारे पास, ये 4 एलिमेंट्स रह गए, तो मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, देन 0 -0। नाउ 36 -0 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 1 10, देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, because here 0 -0, 0 multiply 3 0, then we got 108. Now we will take right hand side, that is 27 times determinant A. So first we will find out determinant A. Now take determinant A is equal to A, we have 101 101, second row 0 1 2 0 1 2, and third row 0 0 4 0 0 4 is equal to, now first एलिमेंट लेते हैं 1, विद इन मल्टीप्लाई में हाइड करेंगे इसको, तो 1 4 4 -0 4 -0, सेकेंड एलिमेंट 0 है तो -0 लेंगे, हाइड करने पे हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 -0, थर्ड +1 हाइड किया इस कॉलम को और इस रो को, तो 0 मल्टीप्लाई 0 -0 मल्टीप्लाई 1 0 0 -0, अगेन वी गॉट 4 -0 4 4 into 1 4, it is 0 and this is also 0, we got 4. Now we will take right hand side. Right hand side is equal to 27 times determinant A is equal to 27 times determinant A 4. Now multiply 27 by 4. 4 7s are 28. 4 2s are 8 and 2 10, 108. Now take a look. Left hand side is also 108. Right hand side is also 108. This implies left hand side is equal to right hand side. So we have proved that left hand side is equal to right hand side. Next question number 5th, evaluate the determinants. ये क्वेश्चन नंबर 5th में 4 पार्ट्स है, 4 क्वेश्चंस है जिनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्या कहा था कि किसी भी रो को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट रो में 3, तो साइन क्या रहेगा, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, +3
मल्टीप्लाई इसको और इसको हमने हाइड कर दिया इस रो को, तो हमारे पास बच गया ये 4 एलिमेंट्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको डायगनली, 0 इंटू 0 0, माइनस 5 इंटू 1 5, ना माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का साइन प्लस आ रहा है, और हम क्या करते हैं माइनस ये फॉर्मूले में रखा हमने, देन माइनस अगेन इस एलिमेंट के साथ ये प्लस का ये माइनस का, और इस एलिमेंट के पास अपने आप भी क्या है माइनस साइन है, तो ये हमने यूज़ कर रहे हैं। नाउ हाइड करते हैं इस कॉलम को और इस रो को, एलिमेंट्स बच के 0 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, देन अगेन प्लस होगा बिकॉज प्लस है, ये क्या है दैट इज माइनस, यानी प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू माइनस 2। नाउ हाइड करने पे इस रो को और इस कॉलम को हाइड किया तो ये रहेगा 0 इंटू 5 0, माइनस 3 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0, ये तो 0 से मल्टीप्लाई करके ये पोर्शन पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पर करते हैं 0 माइनस 5 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, देन माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 इंटू 1 3, then because 2 is multiplied by 0 then it becomes 0, minus 15 plus 3 minus 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था। तो डिटर्मिनेंट क्या है, वेरी इजी टू फाइंड आउट, सिंपल ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी रो सिलेक्ट की और कौन सा कॉलम। मैं इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट ना करके, सपोज करो मैं थर्ड रो को सिलेक्ट करता हूँ, पर इसके लिए साइन याद रखने होंगे, या सेकंड रो को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड रो के एलिमेंट्स को, तो इसमें साइन क्या आएगा, ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये पहले में माइनस साइन, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, तो ये हो गया माइनस साइन, दैट मीन्स माइनस 0 लेंगे। माइनस 0 जिस रो को लिया है और जिस एलिमेंट को लिया है उसकी रो को और कॉलम को हाइड करते हैं। अब हम ये रोज, इस रो को और इस कॉलम को हाइड करें तो हमारे पास क्या बच गया, ये 4 एलिमेंट्स रह गए, इनको डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 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 प्लस 5 इंटू 10, तो ये आ गया 0 माइनस 10। देखो ये 10 माइनस का ही रहा बिकॉज माइनस ये आता है, तो ये ऑलरेडी इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट इज माइनस रह गया। देन सेकेंड ये माइनस था, इसमें क्या आ रहा है प्लस, प्लस 0। इस रो को और इस कॉलम को अब हाइड करते तो हमारे पास एलिमेंट रह गए ये 1 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 0, माइनस 3 2 6, तो माइनस है, एक माइनस फॉर्मूले में और ये माइनस मल्टीप्लाई करके 6, तो 0 प्लस 6 0 प्लस 6। देन थर्ड एलिमेंट लेते हैं इसी रो का, माइनस 1, ये माइनस था, ये प्लस था, ये क्या होगा माइनस होगा, दैट मीन्स माइनस फॉर्मूले में और माइनस 1 ऑलरेडी इसके पास माइनस है। इस रो को और इस कॉलम को अब हाइड करते हैं तो क्या रहेगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 5, मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 माइनस 15, माइनस 15 माइनस हम अपने आप लगाएंगे 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया दैट इज प्लस। नो ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, नाउ हियर माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये प्लस आ जाएगा, 15 माइनस 3 15 माइनस 3 माइनस 12, देन प्लस माइनस माइनस 12, वी गॉट माइनस 12। देखो यहाँ पर भी माइनस 12 आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस 12 आ रहा है। तो हम किसी भी रो को का यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पर हमने क्या करना है, उस रोज़ में क्या साइन आ रहा है वो लेना है, प्लस उस रोज़ के जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस रो को और उस कॉलम को हाइड करना है, उसके अलावा जो बचेगा उनको मल्टीप्लाई करना है डायगनली। तो इस तरह से हम करते हैं, तो वेरी इजी है अगर आप फर्स्ट रो का ही यूज़ करें। साइन होगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपने इसके अपने आप करने हैं।
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।